हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सूरज मिश्रा और आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हूँ यहाँ पर हिंदी व्याकरण के अभ्यास प्रश्न भाग 2। और आज का जो पेपर मैं सॉल्व करा रही हूँ ये एलडीसी का पेपर है। आप इससे अवगत होंगे कि ये पेपर एलडीसी का है। और अभी सबसे पहले तो एक काम करिए, जो बच्चे अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन जाएगा कि कब कब क्लास लाइव हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहला काम करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिए। क्लास शेयर करेंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकेंगे। और आपको भी बहुत सारे बच्चे जब जुड़ जाते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है कि कुछ न कुछ वो नया प्रश्न पूछते हैं जिससे आपकी जानकारी बढ़ती है। चलिए तो शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आप सब बच्चे जो क्लास ले रहे हैं इस समय, उनसे मेरा ये निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्लास को पहुँचाएँ, तभी जाकर के मैं फिर लाइव क्लासेस ले पाऊँगी। ठीक है? तो आप जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरी क्लास देखेंगे, तभी लाइव क्लास, ये नहीं कि लाइव क्लास की और 1-2 बच्चा क्लास में आ रहा है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, है ना? आपको भी नहीं अच्छा लगता कि 1 ही बच्चा उत्तर दे रहा है या 2 ही बच्चे उत्तर दे रहे हैं। आपको भी पता है कि 10 बच्चे होते हैं तो उसमें से 5 ही आंसर देते हैं, बाकी 5 सिर्फ देख रहे होते हैं क्लास को। और जब कमेंट्स लगातार आते हैं तभी अच्छा लगता है क्लास में। तो इसलिए आप सब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहले जोड़िए और फिर हम आपको लाइव क्लास ज़रूर देंगे। फिलहाल चलिए, पहला क्वेश्चन है कि गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। आप सबको पता है कि गायक शब्द जो है ये अयाद संधि का उदाहरण है और इसका जो उत्तर है वो है 4, गय अक गायक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। परीक्षा में आए हुआ प्रश्न है तो हमको पता है आसान तो होते नहीं है, तो जल्दबाजी ना करें, पढ़िए। गलत पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे पितृ उपदेश लिखा है, ठीक, ई है और ई के बाद ऊ आया है, ठीक। अब आपको नियम कौन सा याद आ रहा होगा। अगर ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य हो जाता है ना। ये यण संधि का नियम है। अब यहाँ पर ये नियम काम नहीं कर रहा है। दूसरी बात, अब आप यहाँ पे देख रहे हो पितृ शब्द भी नहीं होता है ना। शब्द क्या होता है, पितृ, पितृ शब्द होता है, ठीक है। अब पितृ शब्द को जब भी आप संधि करेंगे ना, पितृ से होता है, पितृ बनता है शब्द, मतलब ये जो त्र होता है ना, ये संधि के बाद बनता है, पहले ही नहीं बन जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर अब देखेंगे उत्तर क्या हो सकता है इसका। तो उत्तर तो एक ही है, लेकिन इसका सही एक शब्द क्या बनेगा। तो पितृ उपदेश, अब री के बाद जब कोई भिन्न स्वर आए तो री का र हो जाता है। अब याद आ गया होगा आपको यण संधि का नियम। तो यहाँ पे जब री का र बनेगा तो वो बन जाएगा त्र और ऊ की मात्रा लग जाएगी, तो शब्द बिल्कुल सही है, पर इसका विच्छेद गलत था। तीसरा प्रश्न देखिए, शरत चंद की सही संधि क्या होगी। उम्मीद है आज आप सबको आवाज सही आ रही होगी मेरी। शरत चंद्र, शरत चंद्र की संधि क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए, त के बाद अगर त द के बाद च छ आता है तो त द के स्थान पे च हो जाता है, और च कैसा होगा, आधा। तो यहाँ पे कहाँ पर है आधा च, ये रहा, ठीक, शरत चंद्र। अगला देखिए, निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। किसी प्रश्न में अगर आपको कोई संशय होता है कि नहीं आंसर ये होना चाहिए, मैम ने गलत बता दिया, अगर इस तरह की कोई भी बात होती है तो आप तुरंत मुझे मैसेज ड्रॉप कर दिया करिए, चाहे टेलीग्राम पे, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे आप यहीं कमेंट बॉक्स में डाल देंगे मैसेज, तब भी मुझे मिल जाता है, ठीक है। मैं सारे मैसेजेस पढ़ती हूँ, रिप्लाई मैं भले सबके ना दे पा रही हूँ, लेकिन मैं आप सबके मैसेज देखती हूँ, ठीक है। तो मैसेज देखती हूँ, तो आप जो भी कोई समस्या आती है, कहीं कोई भी संशय हो कि मैम तक ये बात पहुँच नहीं रही है, तो मैसेज कर दीजिए, कहीं भी मतलब किसी और को मत कर दीजिएगा, ठीक है। मुझे ही करिएगा। और दूसरी बात कि कोई भी
जैसे मैं बीच में क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ कभी-कभी, जैसे निष्ठुर पूछ रही हूँ, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं लिख के पूछ देती हूँ बीच में और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में माँगती हूँ। तो आप बीच में क्लास छोड़ के मत जाया करिएगा। बीच में क्लास छोड़ के जाएँगे तो मुझे तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि जो बच्चे उत्तर नहीं देंगे पूछे हुए प्रश्न का, तो वो क्लास के बीच में इसका मतलब चले गए। अच्छा, दूसरी बात, बहुत से बच्चे कमेंट नहीं कर पाते हैं, वो इसलिए क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स ओपन रहता है तभी आपके लिए, और आप तभी कमेंट डाल पाएंगे। चलिए, तो निष्ठुर का संधि विच्छेद, अब आप कहोगे निष्ठुर का संधि विच्छेद तो मैम आपने ये भी बताया है और ये भी बताया है ना, तो दोनों में से सही कौन सा होगा? तब देखो, निधन स्थिर, ये वाला जो संधि है ना, ये जब आपको दोनों मिल जाए तो इसमें व्यंजन संधि को मान्य किया जाता है, तब वो व्यंजन संधि होती है। जब ये विकल्प में ना हो ना, तभी इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि स्थिर शब्द संस्कृत है और संधि तत्सम शब्द यानी संस्कृत में होती है। हिंदी में ये जो ठुर है ना, ये हिंदी का शब्द है, तो जब ये विकल्प में है तो उत्तर यही बनेगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं ना, बहुत धीरे धीरे चल रहा है। पाप पुण्य, यथाशक्ति, राजा प्रजा, जीवन वर्ण। यथाशक्ति जाहिर सी बात है, अव्ययी भाव समास है ये। चंद्रचूर्ण सामासिक पद में कौन सा समास है? चंद्रचूर्ण। अब अगर विग्रह करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा? चंद्रमा है चूड़ पर जिसके, अब जिसके आ गया तो ये क्या है? बहुव्रीहि समास। भगवान शिव जी को कहते हैं चंद्रचूर्ण, उन्हीं के सर पे चंद्रमा विराजमान है। पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब ये थ्री का मतलब ये मत समझ लेना कि थ्री उत्तर बन गया, ठीक, वैसे उत्तर थ्री ही है, तीन ही है, नहीं है, लेकिन ये पेपर जो छप के आता है ना, उसमें पेपर पेज नंबर लिखा होता है, वो है ये। चलो अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विग्रह सही नहीं है? धर्म परायण, धर्म में परायण। भयभीत, भय के द्वारा भीत। कृष्णाश्रित, कृष्ण को आश्रित। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। यहाँ पर बी और सी दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन आप सबको पता है कि के द्वारा नहीं होता, भय से भीत होता है, तो इसलिए उत्तर दो होगा यहाँ पे, बी होगा, सी नहीं होगा, ठीक है। सी कृष्ण को आश्रित भी लिखा जा सकता है, कृष्ण पर आश्रित भी लिखा जा सकता है, इसके दोनों विग्रह किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? नीरस, प्रतिदिन, देशभक्ति, यथारुचि। ये भी अव्यय, ये भी अव्यय, ये भी अव्यय। ये अव्यय नहीं है, देश अव्यय नहीं होता, ठीक। देश भक्ति, देश संज्ञा शब्द है ना, तो हाँ, अब यहाँ पे आप सवाल पूछूंगी मैं आपसे, इसका विग्रह बताना क्या है, ठीक। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा देशभक्ति का विग्रह क्या है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग है? देखो, पर अधीन, पर आश्रित, पर अयन। उत्तर होगा एक, क्योंकि परा काष्ठा। इनमें से किस शब्द में नी उपसर्ग नहीं है? निष्ठा, निष्ठा, निकाय, निकर। रामय तो हो नहीं सकता, है ना, रामय तो शब्द ही नहीं होता, तो शब्द बनेगा निर आमय, निरामय, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं? ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछे जाने लगे हैं परीक्षा में अब। ये क्लास सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एलडीसी का पेपर करा रही हूँ तो एलडीसी वालों के लिए ये है ना। आपको पता है ना
कि ऐसा नहीं है कि उपसर्ग के क्वेश्चन एसआई में दूसरे तो एलडीसी में दूसरे होते हैं, ऐसा नहीं। सब आप चाहे एसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट है, चाहे एलडीसी है, मतलब आप कोई भी परीक्षा तैयारी करो जिसमें हिंदी व्याकरण आता है, तो आप पेपर सारे सॉल्व किया करो, क्योंकि आरपीएससी या आरएसएमएसएसबी, अब जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे सीईटी में नहीं आता, सीईटी में भी उपसर्ग टॉपिक जो भी आपका दे रखा है ना, उस टॉपिक से किसी भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न आया तो उसे जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन। चलिए, तो दो से अधिक उपसर्ग, ठीक। बी आ करण, तो इसमें तो दो ही है, वी और आ, है ना। सम अनु, इसमें भी दो ही है। परि आ, इसमें भी दो ही है। इसका मतलब उत्तर बी बनेगा, लेकिन विग्रह भी जरूरी, विच्छेद भी जरूरी है। तो दुर बी अव, तब जाके बनेगा हार, तो दुर्बी अवहार। अब कुछ बच्चे पूछेंगे मैम इसका जो मूल शब्द है वो क्या है। वैसे तो मूल शब्द व्यवहार में, दुर्व्यवहार में व्यवहार माना जाता है, लेकिन अगर पूरा विच्छेद करके पूछोगे तो हार। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। बहादुर, बदमाश, बेवकूफ, लावारिस। बहादुर, बदमाश, देखो बद है इसमें तो उपसर्ग, लावारिस में ला है, बेवकूफ में बे है, बहादुर में नहीं है कोई भी उपसर्ग। कौन सा शब्द है जो नदी का पर्यायवाची नहीं है। 13 से 21 पे कैसे आ गए। अच्छा, बीच में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे ना जो टॉपिक से रिलेटेड, मतलब व्याकरण के नहीं रहे होंगे, इसलिए कट हो गया होगा। नदी का पर्यायवाची नहीं है। सरिता, तरंगणी, तरणी, निर्झरणी। देखो उस दिन मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में ही, तरणी नाव है, तरंगणी होती है, निर्झरणी भी, सरिता भी नदी है। इनमें से किस शब्द में ईन प्रत्यय नहीं है। प्राक धन ईन, प्राचीन। समीचीन, समीचीन, समीचीन। कुलईन, कुलीन। अच्छा, यहाँ देखो वी धन लीन है ना, तो वी उपसर्ग है, यहाँ पे उपसर्ग है यहाँ, ठीक है। अगला है, इनमें से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। अगर अभी आपको लग रहा है ना कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। हो, हो रहा है ये कि आगे 6 महीने के आसपास मैंने अभी पढ़ाया नहीं, लिखा भी नहीं इससे क्लिप बोर्ड पेन टैब से, तो मुझे थोड़ा स्लो, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा धीरे चल रही हूँ। पर अगर आपको लग रहा है कि मैं धीरे चल रही हूँ तो बताइएगा, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाने की कोशिश करूँगी। वैसे मुझे पता है रिकॉर्डिंग क्लास आप वैसे ही इसकी स्पीड डबल कर देते हो, पर फिर भी बता देना। इनमें से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। तो बास इंदा, बासिंदम प्रत्यय है। इंसान ईयत, इंसानियत में भी है। सौत एला, सौतेला में भी है। खिदमत में नहीं है, खिदमत में प्रत्यय नहीं है। ल प्रत्यय है। गरल, अमल, अमल। कमल में तो कोई प्रत्यय ही नहीं है। बी मल, इसमें भी उपसर्ग है, इसमें भी उपसर्ग है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये रहा उत्तर आपका, गर ल। गर का एक अर्थ ना गला होता है, ये याद रखिएगा। इनमें से ब्रह्मा का पर्यायवाची कौन सा है। चक्रपाणी, अब चक्र है हाथ में जिसके, ब्रह्मा जी के हाथ में चक्र तो है नहीं, है ना। तो चक्रपाणी कहते हैं विष्णु जी को। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले भगवान शिव हैं। विरंची मतलब रचना करने वाले, यही तो हो सकते हैं, क्योंकि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, कौन है, शंकर जी हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द है जो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है।
पावक, वैश्वानर, कृषाणु, अनिल। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सबको पता है कि अनिल जो है वो वायु का पर्यायवाची है। अग्नि को अनल कहते हैं। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? भूधर, पाषाण, ग्रावा, अश्म। अब अश्म तो है ही, है ना। पाषाण भी पहाड़ मतलब पत्थर होता है। ग्रावा भी पत्थर को ही कहते हैं। अब भूधर मतलब धरती को धारण करने वाला, ये पर्वत है, पत्थर नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द है जो अर्थ की दृष्टि से द्विज से संबद्ध नहीं है? द्विज से संबद्ध नहीं है। अब अच्छा बताइएगा कि द्विज के और भी पर्यायवाची कौन कौन से हैं। बाकी तो चलिए मैं ही बता देती हूँ, बाकी आप भी लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, लिखना होगा तो। देखिए द्विज कहते हैं पक्षी को, क्योंकि पक्षी भी दो बार जन्म लेता है। एक तो अंडे से जन्म लेता है इसलिए अंडज कहलाता है, और फिर उसके बाद वो शरीर से जन्म मतलब अंडा फूल जाता है, शरीर के रूप में जन्म लेता है, तो इसलिए वो द्विज होता है। दांत भी एक बार दूध होगा, दूध के दांत टूट जाते हैं और फिर से दांत निकलते हैं, तो द्विजीय भी है। ब्राह्मण का यज्ञ पे भी संस्कार होता है, तो उसके बाद वो गुरुकुल चले जाते हैं, तो इसलिए ये भी द्विज कहलाते हैं। ठीक, इसके अलावा द्विज चंद्रमा को कहते हैं, बाल को कहते हैं, क्योंकि बाल भी देखो टूटते हैं फिर निकलते हैं, है ना, नाखून टूटता है निकलता है, ठीक है, ये सब द्विज कहलाते हैं। और भी हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, पर सूर्य को नहीं कहते हैं, सूर्य तो बार बार नहीं निकलता ना, ना खत्म होता है, उसका गोला तो वैसे ही बना रहता है। सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? सत्कार का विलोम होगा तिरस्कार। और अगला प्रश्न, ये आखिरी प्रश्न है, आगे के प्रश्न बाद में करा देंगे हम आपको अगली क्लास में, क्योंकि प्रभु जी उठ गए हैं। इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? संपत्ति, विपत्ति, इष्ट, अनिष्ट, उर्वर, ऊसर, अचल, अविचल। अचल का चल होता है ना। अब देखो प्रभु जी रोना शुरू कर दिया, तो बाय, टेक केयर, और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय। धन्यवाद आप सभी का।